वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 9th क्लास का जो है मोशन उसकी एक्सरसाइज का है वो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें वो गिवन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार आपका ट्रैक है, इसका जो व्यास है डायमीटर वो हमें गिवन है 200 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद हमें दूरी और विस्थापन जो है वो पता करना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें गिवन है कि डायमीटर जो है वो है 200 मीटर। अब इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो हो जाएगी 100 मीटर। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि। परिधि क्या रहेगी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा से उसी पर हम पहुंच जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारा 2πr सर्कल के केस में। अब यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की जो वैल्यू यानी त्रिज्या वो 100 हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसने कहा है कि एक जो राउंड है वो 40 सेकेंड यानी 40 सेकेंड के अंदर ये कवर करता है। तो इतनी जो डिस्टेंस है ये कवर करेगा 40 सेकेंड के अंदर। अब 1 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस यानी दूरी कवर करेगा ये 200 पाई बटे 40। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 जब हम रखेंगे, इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 110/7 मीटर। यानी इतनी जो डिस्टेंस है ये 1 सेकेंड के अंदर कवर करेगा। अब हमें पूछा है कि जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो बतानी है 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद। तो ये सारा हमें सेकंड के अंदर गिवन है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड को हम अगर टोटल सेकंड बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 140 सेकंड यानी 140 सेकंड। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 110/7 इंटू 140, तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2200 मीटर। अब इसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद। अगर हम देखें 2 मिनट और 20 सेकंड, इसने कहा है कि 40 सेकंड के अंदर ये एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी इस पोजीशन से स्टार्ट होकर दोबारा इसी पर पहुंच जाता है। तो 40 सेकंड के अंदर एक राउंड, 80 सेकंड के अंदर 2 राउंड और 120 सेकंड के अंदर ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा। और आगे की जो 20 सेकंड है अगर यहाँ से शुरू करें तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब डिस्टेंस की अगर बात हो तो फिर हम ये लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहाँ से लेके इस पॉइंट पर यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से क्या रहेगा कम। तो ये जो हमारा है डायमीटर है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 200 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगी 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी रहेगी 200 मीटर। अब हमें एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन गिवन है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम A to B straight 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न अराउंड जोग्स 100 मीटर बैक एट पॉइंट C in 1 मिनट। फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम A to B एंड A to C। तो इसके अंदर क्या गिवन है कि हमें एक स्ट्रेट रोड गिवन है, एक पॉइंट A है, इस पर एक पॉइंट B है। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 300 मीटर 300 मीटर। अब ये डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। यानी 150 सेकेंड। उसके बाद वापस ये पॉइंट B से मुड़ेगा और एक पॉइंट C पर पहुंचेगा 1 मिनट के अंदर। यहाँ से एक पॉइंट है C।
इसकी जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, यानी 100 मीटर है जो वो गिवन है, और टाइम दे रखा है हमें 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है ए से बी एवरेज स्पीड, औसत चाल, एंड वेलोसिटी, वेग, ए से बी और फिर बी सी से ए। अब देखते हैं फर्स्ट केस के अंदर कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो ए से बी तक हमारी कुल दूरी कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर। बाय में टाइम 150 सेकंड यानी 150 सेकंड लगता है ए से बी तक पहुंचने में। 2 पे जाएगा ये, तो यानी 2 मीटर पर सेकंड जो है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हमारी आएगी ए से बी तक जाने में। अब बात करें वेलोसिटी की, वेग जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी विस्थापन बटे समय। अब ए से बी तक जाने का हमारे पास इससे कोई भी छोटा पाथ नहीं है, तो जो डिस्टेंस रहेगी वही हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, यानी 300, और टाइम जो है वो 150 सेकंड लगेगा। तो 2 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी आ जाएगी वेलोसिटी यानी वेग। अब बात करें ए से सी की, अगर बात करें डिस्टेंस की यानी एवरेज जो स्पीड है सेकंड केस के अंदर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए अगर ए से सी जाना है डिस्टेंस के केस में तो पहले जाएगा ए से बी फिर बी से सी। तो देखिए 300 मीटर जो है डिस्टेंस हमारी ये है, प्लस में बी से सी 100 ये हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 400 मीटर, 400 मीटर। उसके बाद ए से बी जाने में टाइम लगता है 150 सेकंड और बी से सी जाने में लगेगा 60 सेकंड, यानी टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 150 प्लस 60, 210 सेकंड। इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, फोर्टी बाई 21 मीटर पर सेकंड जो है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हमें मिलेगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, वेग। वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम ए से सी यहाँ पे सीधा भी जा सकते हैं। तो देखिए पूरी जो लेंथ है वो है 300 मीटर, 300 मीटर, और यहाँ से 20 से हमारी 100 और कम हो जाएगी, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी रहेगी यहाँ पे 200 मीटर, 200 मीटर। बाय में टाइम लगेगा हमें 210 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक। ट्वेंटी बाय 21 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी यहाँ पे रहेगी वेलोसिटी यानी वेग। हम एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें दिया गया है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट एवरेज स्पीड, औसत जो चाल है इसकी
वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न ऑफ द सेम रूट, यानी वापस उसी रास्ते से आते हुए उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टोटल जो है एवरेज स्पीड बतानी है उसकी ट्रिप की, यानी जाते हुए और आते हुए। अब हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल है वो किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी बटे में कुल समय। अब अगर हम देखें ए से बी जाते हुए उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और बी से ए पर आते हुए उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी x। दूरी जो है हमारी वो है x। तो हम टाइम निकालें। इस केस में अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल टाइम का, यानी टोटल डिस्टेंस बाय में एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे औसत चाल। तो टोटल डिस्टेंस यानी टाइम जो है जाते हुए t1 जो है वो रहेगा हमारा टोटल डिस्टेंस यानी x बाय में एवरेज स्पीड में गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, x बाय 20। उसके बाद वापस आते हुए b से a टाइम जो लगेगा वो है t2। डिस्टेंस हमारी सेम है x, लेकिन जो एवरेज स्पीड है यानी औसत चाल है वो है अब 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी 30। अब बात करें टोटल टाइम की, यानी कुल समय जो है हमारा वो हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी जाने में जो समय लगा और वापस आने में, x बाय 20 प्लस में x बाय 30। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 60, ये रहेगा हमारा 3x और ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 5x बाय 60। ये 5 से जाएगा 12 पे, तो x बाय 12 आवर जो है वो हमारा है टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड जो है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी औसत चाल जो हमें निकालनी है पूरी ट्रिप के दौरान। तो उसमें टोटल डिस्टेंस x तो जाते हुए है और x ही वापस आते हुए, यानी x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। बाय में जो टाइम है वो हमें गिवन है x बाय 12 आवर। अब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x बाय x इंटू 12, x x कैंसिल, 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल यहाँ पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज का वो देखते हैं। उसमें गिवन है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। एक मोटर बोट जो है वो विराम अवस्था से चली है ऑन ए लेक, एक झील के ऊपर, एक्सलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ एक्सलेशन 3 ms-2, यानी एक्सलेशन की जो वैल्यू है त्वरण वो हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 48 सेकेंड ये टाइम है, समय। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी इस एक्सेलरेशन की जो स्पीड है उससे 8 सेकंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस यानी कितनी दूरी जो है वो कवर करेगी वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोला इसने, तो इनिशियल स्पीड जो है, शुरुआती जो चाल है u वो रहेगी 0 क्योंकि ये रेस्ट से चली है। उसके बाद ए जो है एक्सेलरेशन वो हमें दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम जो है वो गिवन है 8 सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो मोशन है
वो 3 है। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड जो है v स्केयर माइनस में u स्केयर इक्वल टू 2as, और थर्ड जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वेयर। तो इन तीनों के अंदर से हम जो थर्ड है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो इसके अंदर जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वेयर। u की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 इंटू टी प्लस में 1/2। एक्सेलरेशन जो है त्वरण वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का जब स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 2 से ये 32 पे कैंसिल, यहाँ से आएगी हमारे पास 96 मीटर, यानी 96 जो मीटर है कि वो जो दूरी है वो 8 सेकंड के अंदर जो मोटर बोट है वो कवर करेगी। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें दिया है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द रेट ऑफ 10 ms-2, यानी एक्सेलरेशन जो है त्वरण हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है वो उससे जो किस वेग से वो टकराएगी, और हमें स्ट्राइक का जो टाइम है यानी समय है वो भी बताना है। तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन है कि एक हाइट है s जो है हमारे पास वो है 20 मीटर, दूरी जो है 20 मीटर की है। यहाँ से गिराएंगे तो पहले ही रेस्ट के अंदर है u होगा यहाँ पर 0। एक्सेलरेशन जो है वो दिया है 10 ms-2। अब देखिए अगर ये ग्राउंड से जब टकराएगी ना, टकराते ही इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। हमें कैलकुलेट करनी है जस्ट बिफोर स्ट्राइक, यानी टकराने से जस्ट पहले। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है v स्केयर, तो v स्केयर बराबर क्या होगा? u स्केयर प्लस में 2as। तो v स्केयर बराबर u का स्केयर, u है 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है 10, और जो डिस्टेंस है वो है 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 v स्केयर। v हो जाएगा इसका जब हम अंडररूट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी जो है अंतिम वेग है हमें प्राप्त होगा। अब हमें पूछा है टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी u को इस साइड ले आए, v माइनस यू इक्वल टू 80, v माइनस यू बाय a इक्वल टू t। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20, माइनस में इनिशियल शुरुआती जो है u वो है 0, बाय में एक्सेलरेशन हमारा है 10 बराबर t। तो 20/10 बराबर t, ये 2 पे जाएगा, यानी 2 सेकंड जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है? टाइम यानी समय। एक्सरसाइज का हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर दिया है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक कृत्रिम उपग्रह है, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स, यानी 24 घंटे ये एक जो राउंड है उसको कंप्लीट करने में लेता है। तो हमें स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। इस चैप्टर के लास्ट में जो सर्कुलर मोशन है उसके बारे में एक जो टॉपिक है वो रहता था, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है हमारा वृत्ताकार जो पथ है, उसके अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पर हम जब भी पहुंचते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल जब कोइंसाइड करेंगे, तो वो 2πr यानी जो उसकी सरकमफ्रेंस होती है ये डिस्टेंस कवर करेगा। और बाय में अगर जब हम उसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड है वो हमें मिलेगी। तो स्पीड के केस में यानी जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारे 2πr, और डिवाइड में टाइम 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे पुट करेंगे, इंटू 42,250, बाय में जो टाइम है वो है 24 आवर।
इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2,65,330 बाय में 24। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11055.41 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रहेगी हमारी स्पीड। स्टूडेंट्स, हमने आपको चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है उसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।